बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अली रहमतुल्लाह के पास एक शख्स आया और कहने लगा, मुझे एक सवाल ने बेहद परेशान करके रखा है। उस बंदे ने सवाल किया कि इस दुनिया में दौलत की हकीकत क्या है। इमाम अली ने इरशाद फरमाया कि दौलत की हकीकत मट्टी है। अगर मट्टी को पैरों तले रखेगा तो उस पे चल पाएगा, और अगर मट्टी को सर पे सजाएगा तो इंसान के लिए उसकी कब्र बन जाएगी, और कब्र में जिंदा लोग नहीं रहते। कहने लगे कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि दौलत को ज्यादा जमा करने वाले दौलत के रखवाले होते हैं, मालिक नहीं, बल्कि उनके मरने के बाद उसी दौलत से उनके रिश्तेदार गुनाह करते हैं और हिसाब उस मरे हुए इंसान को देना पड़ता है। इसलिए बेहतर ये है कि बजाय जमा करने की दौलत और माल अल्लाह के बंदों पर खर्च किया जाए जिनके पास कम है, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत पे भी हिसाब नवाजता है जिसका कोई हिसाब भी नहीं। जी दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, एक बादशाह था जिसका एक नाई था जो वैसे तो आम लोगों की तरह था, मगर हजामत के दौरान ऐसे वहवे गुफ्तगू हो जाता था कि खामोश होने का नाम ही नहीं लेता था। बादशाह को भी इसकी इधर उधर की बातें सुनकर बड़ा मजा आता था और इसकी बातें सुनकर हंसता जाता था। नाई की एक अजीब आदत भी थी जिस पर बादशाह को गुस्सा भी बहुत आता था, मगर इसको आदत से मजबूर और बेवकूफ समझकर खामोश हो जाता था। नाई की आदत ये थी कि बादशाह की हजामत करते करते कोई ना कोई मौका निकाल कर बादशाह को कहता कि बादशाह सलामत, मेरा बेटा भी जवान हो गया है, लाखों में एक है, आप की भी बड़ी लड़की, अल्लाह इसकी उम्र दराज करे, जवान हो गई है, अगर मुझे इस लायक समझे तो शहजादी का रिश्ता मेरे बेटे से कर दो, तब मेरे बेटे की भी जिंदगी संवर जाएगी। नाई की बात सुनकर गुस्सा भी आता और हंसी भी। कभी कभी बादशाह हंसी मजाक में ही उसको कह देता कि अच्छा, मुझे कुछ मोहलत दो ताकि मैं रानी और शहजादी से मशवरा कर सकूं। कुछ अरसा तो यूं ही चलता रहा। आखिर एक दिन बादशाह ने अपने वजीर से मशवरा किया और पूछा, वजीर, तुम इस बात का पता लगाओ कि नाई मुझे काफी अरसे से इतना तंग कर रहा है, तो कौन सी ऐसी बात है जिसके बलबूते पर मुझे हाकिम से रिश्ता मांग रहा है। वजीर ने बादशाह की इस बात पर गौर करने की इजाजत मांगी। दूसरे दिन वजीर ने बादशाह को बताया कि बादशाह सलामत, ये तो दौलत का नशा हो सकता है कि नाई बादशाह से रिश्ते की दरख्वास्त करे, मगर सवाल ये भी है कि कैसे पता चले कि इसके पास कितनी दौलत है और कहाँ से है। आखिर वजीर ने बादशाह से मशवरा करके नाई के घर डाका डलवाया। डाकू नाई के घर का सारा सामान ले गई। वजीर और बादशाह ने समझा कि नाई अब इतनी जुर्रत नहीं करेगा, मगर ऐसा ना हुआ। दूसरे दिन नाई हजामत करते वक्त जब हथेली पर ब्लेड साफ करने लगा तो साथ ही बादशाह से रिश्ता भी मांगने लगा। इस वक्त भी बादशाह ने हंस कर इससे जान छुड़ा ली। दूसरी रात वजीर ने यह किया कि जिस फर्श पर नाई खड़े होकर हजामत करता था, इसने इस जगह को खुदवाया तो मालूम हुआ कि फर्श के नीचे खजाने की देगे मट्टी में दबी हुई है। तब वजीर ने अंदाजा लगाया कि बादशाह के बड़ों का रखा हुआ खजाना, जब नाई इस हजामत करने के लिए इसी जगह पर खड़ा होता तो कुदरती तौर पर इसका दिमाग आसमान पर पहुंच जाता, लेकिन जब यहाँ से निकलता तो वो एक आम शहरी ही बन के रह जाता। वजीर ने वो सारा सोना निकलवा कर उस जगह को पहले जैसा ही पुख्ता कर दिया। अगले दिन जब नाई हजामत करने आया तो बादशाह ने इससे कहा, तुमने मेरी बेटी का रिश्ता तलब किया था, अब भले तुम तैयारी कर लो। नाई खौफ के मारे कांपने लगा, इसके होंठ और जबान खुश्क हो गए। डरते डरते कहने लगा, बादशाह सलामत, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका नौकर हूँ, मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। और उस दिन के बाद से नाई ने बादशाह से कभी
ऐसी बात ना की। और बादशाह सलामत को वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ये सारा दौलत का नशा था जिससे ये ऐसी जुर्रत और गलती करने पर आमादा हो गया था। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल रिस्क और बरकत वाली रोज़ी अता फरमाए। जुए की लत और मालों को जमा करना और दौलत की हिर्स, ये तमाम काम ऐसे हैं जिस पर अल्लाह ताला ने रोक और पाबंदी लगाई है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक ने 1400 साल कबल ही इंसानों को आगाह कर दिया था कि जुए और शराब से दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा होगा और इसके नताइज कत्ल तक पहुंच सकते हैं। आज इस लानत को यहूदियों ने सारी दुनिया में फैला दिया है और पाकिस्तान भी इसकी ज़द में है। जी दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोज़ी इंसान का पीछा कैसे करती है। लिंक आई कार्ड में है, इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। शुक्रिया।